गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम जेड प्लांट के बारे में बात करेंगे। बारिश के दिनों में अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बिल्कुल भी घना नहीं हो रहा है और उसकी जो स्टेम्स हैं वो भी बहुत पतली पतली सी हैं, पत्तियाँ गिर जा रही हैं या फिर पौधे की पत्तियों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी दो ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, दो घरेलू फर्टिलाइज़र्स जो कि आपके जेड प्लांट पर रामबाण की तरह काम करेंगे। आपको मार्केट से महंगे महंगे फर्टिलाइज़र्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों फर्टिलाइज़र्स घर पर ही आपको मिल जाएंगे। इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को डालने से आपका जेड प्लांट की ग्रोथ दो गुनी तेज़ी से होने लगेगी। पौधा बिल्कुल देखते ही देखते जंगल जैसा घना होने लगे। आप मेरे ये जेड प्लांट्स देखिए फ्रेंड्स, कितने स्वस्थ दिख रहे हैं। इन्हें मैंने छोटे छोटे से 4 इंच 6 इंच के पॉट्स में लगा रखा है और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। इनकी मेन स्टेम भी काफ़ी मोटी है और मज़बूत है और जो सभी ब्रांचेस हैं वो भी खूब मोटी मोटी सी हैं। जितनी भी पत्तियां हैं वो खूब स्वस्थ हैं, लश ग्रीन हैं और चमकदार भी हैं। इसी तरह का कोई इंसेक्ट की प्रॉब्लम भी मेरे पौधे में नहीं है। पर अब आप मेरा ये दूसरा पौधा देखिए फ्रेंड्स। देखने में तो अब इसकी स्टेम और ब्रांचेस काफ़ी मोटी दिख रही हैं, स्वस्थ और मज़बूत भी दिख रही हैं। पर कुछ समय पहले मेरे इस पौधे की ऐसी हालत नहीं थी फ्रेंड्स, बहुत ही ख़राब हालत में पहुंच गया था। इसकी स्टेम ब्रांचेस सब बिल्कुल लगी लगी सी हो गई थी और इसकी सारी पत्तियां भी झड़ गई थी। पर करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने इसमें ये दोनों फर्टिलाइज़र्स डाले थे और कुछ छोटी छोटी ज़रूरी बातों का ध्यान भी रखा था। तो अब आप देखिए, इसमें जगह जगह पर नई कितनी सारी हरी हरी पत्तियां भी निकल रही हैं। साथ ही साथ इसकी स्टेम और इसकी ब्रांचेस भी कितनी मोटी और मज़बूत लग रही हैं। तो ये कौन से दो फर्टिलाइज़र्स हैं जिन्हें हमें अपने जेड प्लांट में देना है और कौन कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान अपने जेड प्लांट पे रखना है, ये सब आज आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूँगी। खाद के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि अभी बारिश के दिनों में हमें अपने जेड प्लांट की केयर कैसे करनी है। साथ ही कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप खाद देने के साथ साथ अपने जेड प्लांट पर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे तो आपके जेड प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि डबल स्पीड से ग्रोथ उनमें होने लगेगी। पत्ती गिरने की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, वो भी खूब मज़बूत और मोटी मोटी हो जाएंगी। तो सबसे पहली ज़रूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको अपने जेड प्लांट को प्रॉपर धूप में रखना है, खुले में रखना है। जेड प्लांट एक धूप वाला पौधा है फ्रेंड्स। अगर आपने इसे किसी शेडी एरिया में रख दिया जहाँ धूप नहीं आती हो, तो ये श्योर है फ्रेंड्स कि ये पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। फिर चाहे आप कितनी भी खाद इसको दे दें, ये पौधा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे ये अपनी सारी पत्तियाँ गिराने लगेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी अगर हम अपने जेड प्लांट को ओपन में रखते हैं तो इन दिनों क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है तो पौधे में ओवर वाटरिंग होने का डर रहता है। और ओवर वाटरिंग दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है जेड प्लांट की पत्तियों के गिरने का। जेड प्लांट क्योंकि एक सक्यूलेंट वैरायटी का पौधा है, इसके पत्तियों में पानी ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पत्तियां पीली होकर झड़ने लग जाती हैं। कई बार तो पौधा पूरा ख़राब भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में हम क्या करें फ्रेंड्स? ऐसे में आपको दो काम करने हैं। एक तो आप अपने जेड प्लांट को एक सेमी शेडी एरिया में रखिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इन पर इनडायरेक्ट धूप पड़ती रहे, साइड से कहीं से इनको धूप मिलती रहे और बारिश का पानी भी डायरेक्ट ना गिरे, थोड़ा बहुत ही पड़ता रहे पर गमले में भरे ना। देखिए फ्रेंड्स, बारिश का पानी भी जेड प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश के पानी से नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन पौधे को मिलता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और दूसरा कि आपको अपने जेड प्लांट के गमले के ड्रेनेज होल्स का भी ध्यान रखना है।
ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली खुले होने चाहिए, ताकि अगर कभी वाटरिंग हो भी जाए तो एक्सेस पानी मिट्टी में रुका ना रह जाए, पानी नीचे से बाहर निकल जाए। जब एक्सेस पानी निकलता रहेगा तो पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। देखिए, जैसे हमारे यहाँ भी इस समय काफ़ी बारिश हो रही है, तो मैंने भी अपने सभी जेड प्लांट्स को थोड़ा सा शेड के नीचे शिफ्ट कर दिया है। इनको ऐसी जगह पर रख दिया है कि जब भी थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तो इन्हें धूप भी मिलती रहेगी और थोड़ा बहुत बरसाती पानी भी इनकी तरफ आता रहेगा, प्लस ये ओवर वाटरिंग से भी बचे रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा पानी और कम धूप, ये दोनों ही मेन कारण होते हैं जेड प्लांट की ग्रोथ रुकने का भी और उनकी पत्तियां गिरने का भी। तो आप इन दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखिए। और अब तीसरी बात है कि आपको लगातार अपने पौधे पर पिंचिंग भी ज़रूर करते रहना है। वैसे तो फर्टिलाइज़र जो हम अपने पौधे में देंगे वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी, पर उसके अलावा अगर आप अपने पौधे पर लगातार थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहेंगे, यानी हर ब्रांच की टिप को थोड़ा थोड़ा सा कट करते रहेंगे, तो पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलती रहेंगी और बहुत ही जल्दी आपका पौधा घना होने लगेगा। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर पिंचिंग करके दिखा रही हूँ, हर ब्रांच पर से आपको टिप पर से बस थोड़ा थोड़ा सा कट करके अलग कर देना है। देखिए, बस 1 से 1.5 इंच तक का कट करके अलग करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 केयर टिप्स मैंने आपको आज बताई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनको आपको अपने जेड प्लांट पर ज़रूर से फॉलो करना है। और ये जो टिप्स आपने कट किए हैं, उनकी कटिंग्स आप मिट्टी में लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी कटिंग्स से भी इस मौसम में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से पौधे बन जाते हैं। अब बात करते हैं उन 2 फर्टिलाइज़र्स के बारे में जिन्हें आपको इस समय पर अपनी जेड प्लांट में डालना है। ये दोनों फर्टिलाइज़र्स घर पर ही आपको मिल जाएंगे, आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों फर्टिलाइज़र्स इतने बढ़िया तरीके से जेट प्लांट पर काम करते हैं कि आप जब इनको अपने पौधों में देंगे तो बहुत ही कम समय में आपका जेट प्लांट डबल स्पीड से ग्रो करने लगेगा। मैं काफ़ी समय से इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को अपने जेट प्लांट पर इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलने के बाद ही आज मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर कर रही हूँ। अब जो पहला फर्टिलाइज़र है वो है ये चूना पाउडर। अगर आपके पास घर पर चूना नहीं है तो आप चॉक का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना आपको आधा चम्मच अपने छोटे पौधों के लिए और 1 चम्मच अपने बड़े पौधों के लिए लेना है। अगर जेड प्लांट पर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो जिस तरह से हमें भी अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाकर रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उसी तरह जेड प्लांट की मेन स्टेम और ब्रांचेस को मोटा और मजबूत बनाकर रखने के लिए उन्हें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अपने जेड प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए ही हमने यहाँ पर चूना का इस्तेमाल किया है। चूना कैल्शियम का नेचुरल सोर्स होता है फ्रेंड्स। इसको देने से आपके पौधे की मेन स्टेम और ब्रांचेस खूब मोटी और मजबूत होने लगेंगी, पत्तियां भी खूब मोटी मोटी सी होने लगेंगी और पत्तियां गिरने की जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि चूना जेड प्लांट को ओवरऑल तरीके से बहुत ही मजबूत बना देता है। अभी क्योंकि हमारे एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, मिट्टी ऑलरेडी गीली रहती है, जल्दी सूखती नहीं है, तो ऐसे में लिक्विड फॉर्म में खाद देने से तो वो मिट्टी में रुकेगी नहीं, बह जाएगी। तो इसीलिए मैं अभी बारिश के दिनों में सॉलिड फॉर्म में ही खाद अपनी मिट्टी में देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चूने पाउडर को गमले की मिट्टी में चारों तरफ रिम के पास पास स्प्रिंकल कर दिया है। आप जब ये खाद मिट्टी में ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे तो जड़ें मिट्टी में से धीरे धीरे इस खाद को एब्जॉर्ब करती रहेंगी और पौधे तक पहुंचाती रहेंगी। अब जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जेड प्लांट के लिए वरदान है फ्रेंड्स। इसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगा। नाइट्रोजन जब अच्छी मात्रा में पौधे को मिलता है तो उसकी पत्तियां भी खूब लश ग्रीन और शाइन करने लगती हैं। अगर मात्रा की बात करें तो पौधा अगर आपका छोटा है तो आधा चम्मच चाय पत्ती लीजिए
और अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा है, स्वस्थ है, तो फिर आप 1 चम्मच चाय की पत्ती ले सकते हैं। यहाँ पर मैं चाय की पत्ती को भी सेम तरीके से ही मिट्टी में चारों तरफ स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। चाय की पत्ती को देने का एक फ़ायदा और भी है फ्रेंड्स, कि यह नेचुरल तरीके से मिट्टी को भुरभुरी बना देती है, जो कि जेड प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लस ये मिट्टी को एसिडिक बना देती है, जिससे कि जो भी खाद आप अपने पौधे को देंगे वो जड़ें बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अगर आपके पास चाय की पत्ती ना हो तो आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को आपको हर 15 दिन के गैप में अपने पौधों में डालते रहना है। आप चाहें तो आप दोनों फर्टिलाइज़र्स को 1 ग्लास पानी में भी मिलाकर डाल सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैंने अपने पौधों में डाला है, डायरेक्टली मिट्टी में स्प्रिंकल करके भी ऊपर से पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये दोनों फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल अपने जेड प्लांट में करेंगे और जो केयर टिप्स आपके साथ आज मैंने शेयर की हैं उनको भी फॉलो करेंगे, तो आपको किसी भी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं से आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ही जल्दी जंगल जैसा घना होने लगेगा और उसकी पत्तियों में भी काफ़ी चमक आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।